दोस्तों, क्या आप समझना चाहते हैं कि क्यों ज़्यादातर लोग जीवन में कुछ महान नहीं हासिल कर पाते? अगर हाँ, तो आपको यह समझने की ज़रूरत है कि जो हेल्पलेसनेस हम सीखते हैं, असहायता की हम तो कुछ नहीं कर सकते, वह एक ऐसी मनोवैज्ञानिक, ऐसी साइकोलॉजिकल स्थिति है जहाँ कोई व्यक्ति किसी खास परिस्थिति में हेल्पलेस होकर बर्ताव करना सीख लेता है, भले ही उसके पास उस परिस्थिति से बचने और उससे बाहर निकलने के पूरे अवसर, पूरी अपॉर्चुनिटीज मौजूद हों। यह तब होता है दोस्तों जब कोई व्यक्ति बार बार दर्द और असफलता से गुजरा हो। ऐसे दर्द और ऐसी असफलताएं जिन्हें वे चाहकर भी कंट्रोल नहीं कर पाए हों। इसके कारण वे यह मानने लगते हैं कि उनके किसी काम का किसी पर कोई फर्क नहीं पड़ता, कि वे चाहकर भी कुछ नहीं बदल सकते और वे अपने हालात को बदलने की कोशिश करना छोड़ देते हैं। आपने अपने आसपास ऐसे लोग देखे होंगे, या यह भी हो सकता है कि आपको खुद में भी ये लक्षण दिखते हों। हो सकता है कि आपके पास ऐसे दोस्त हैं जो कभी विश्वास नहीं करते कि वे कुछ कर सकते हैं। उनसे बात करना मुश्किल होता है क्योंकि वे बस निराशा में ही डूबे रहते हैं। ऐसा नहीं कि उनके आसपास कोई अवसर नहीं है, अवसर तो दोस्तों सबके लिए हमेशा मौजूद रहते हैं, लेकिन बहुत कम लोग उन अवसरों को, उन अपॉर्चुनिटीज़ को पहचान पाते हैं, है कि नहीं? आप देख रहे हैं कि चारों ओर क्या हो रहा है। एआई का बोलबाला है। एआई अपने हाथ पैर पसार हमें चारों ओर से घेरता जा रहा है, पर आप हैं कि चीज़ों को समझने की कोशिश भी नहीं कर रहे। आपको जब भी कोई अवसर मिलता है बिजनेस शुरू करने का, नए लोगों से मिलने का, या अपनी पूरी जिंदगी बदलने का, तो आपके अवचेतन सबकॉन्शियस में ऑटोमेटिक प्रोग्राम चलने लगता है जो खुद से बार बार एक ही चीज़ें, एक ही बातें दोहराता रहता है। क्या बातें? यही कि यह किसी घोटाले जैसा है, मैं यह नहीं कर सकता क्योंकि अलाना है, क्योंकि फलाना है, लेकिन अगर यह काम नहीं किया तो मैं पीछे छूट जाऊंगा। यानी डर है आपको, पर आप खुद को बदल नहीं सकते। यह कितना आत्मघाती है दोस्तों। यह आपकी सेल्फ ग्रोथ की राह में सबसे बड़ा अवरोध है। इसे सिलेक्टिव डाउट कहा जाता है। आपका दिमाग एक संभावित भविष्य नहीं देख सकता जहां आप सफल हो सकते हैं। आपके विश्वास आपके विचारों को एक छोटे बुलबुले में कैद कर देते हैं। आपका ध्यान समस्या से ऊपर नहीं जा सकता। और अगर आपके निर्णय आपका भविष्य बनाते हैं तो आप देख सकते हैं कि यह केवल एक सामान्य जीवन की ओर ले जाता है, क्योंकि आप बहुत सामान्य फैसले ले रहे होते हैं। असामान्य जीवन के लिए दोस्तों असामान्य फैसले लेने होंगे, यह जान लो। कड़वी सच्चाई यह है दोस्तों कि आपने अभी तक पर्याप्त असफलता नहीं देखी। आपने बहुत जल्दी हार मान ली और आपने यह नहीं सीखा कि असफलता को सफलता की एकमात्र राह कैसे बनाना है। लेकिन ध्यान रहे दोस्तों कि अब सफलता आपके नीचे स्थित और ऊंचे स्थित सेल्फ के बीच की आंतरिक लड़ाई को जीतने के बारे में है। यह एक दिमागी खेल है दोस्तों, और आप तब यह खेल हार जाते हैं जब आप यह स्वीकार कर लेते हैं कि जीवन में केवल नेगेटिव रिजल्ट ही संभव है। Only negative results are possible। आप यह खेल तब जीतते हैं जब आप एक ऐसा दिमाग विकसित करते हैं जो जीवन के किसी भी क्षेत्र में फल फूल सकता है, किसी भी क्षेत्र में तरक्की के लिए जरूरी शर्तों को समझ सकता है और उन शर्तों को पूरा करता है। तो यही हमें करना है, और आज मैं यही सब बातें आपसे करने वाला हूं। कैसे इतिहास के सबसे सफल लोगों की तरह हम एक रणनीतिक सोच रखने वाला व्यक्ति बने। यह हम 7 सिद्धांतों को तोड़कर और उन्हें खोलकर समझेंगे। कैसे आप असफलता का पूर्वानुमान लगा सकते हैं, यानी प्री मॉर्टम तकनीक का उपयोग कर सकते हैं, ताकि आप अपने दिमाग को कठिन चीजें करने के लिए तैयार कर सकें। लेकिन पहले हमें शून्य से शुरुआत करनी होगी दोस्तों। आपको पहले भरोसा चाहिए, खुद पर यकीन चाहिए, सेल्फ बिलीफ चाहिए, तभी आप प्रभावी रूप से कार्य कर सकते हैं। आपको यह सीखना होगा कि अपने दिमाग को कैसे फिर से प्रोग्राम करें ताकि आप असफलता और अनिश्चितता से प्यार करना सीखें, सो दैट यू स्टार्ट लविंग द फेलियर एंड अनसर्टेनिटीज ऑफ लाइफ। सफलता इनसे होकर ही जाती है दोस्तों, इसको याद रखें, हमेशा याद रखें। तो चलिए जानते हैं कि सफल होने के लिए सबसे पहली जरूरत क्या है। पहली जरूरत, दिमागी खेल को जीतना। दोस्तों आपके पास एक प्रोजेक्ट है जिसे आप
बनाना चाहते हैं, आपके पास एक लक्ष्य है, एक गोल है जिसे आप पाना चाहते हैं, आपके पास उस जीवन के लिए एक विचार है जिसे आप जीना चाहते हैं। यह 100 करोड़ रुपए कमाना हो सकता है, एक ऐसे व्यक्ति से शादी करना जिसे आप अपने बिना देख नहीं सकते, वजन कम करना, कोई स्किल सीखना या कोई भी चीज जो तरक्की और डेवलपमेंट की ओर लेकर जाती है आपको। क्योंकि इंसानों में एक स्वाभाविक इच्छा होती है दोस्तों, एक खोल से बाहर निकलने और फिर अगले खोल में जाने की। बात यह है कि यह सब कुछ एक दिमागी खेल ही है, एक बड़े दिमागी खेल के अंदर। इस दिमागी खेल को खेलने के लिए आपको यह समझना होगा कि दिमाग कैसे काम करता है। हम प्रैक्टिकल स्टेप्स पर चर्चा करने से पहले थोड़ी गहराई में जाएंगे, चलेंगे मेरे साथ। अगर आप अपनी असफलता के मूल कारण को समझने की कोशिश छोड़ देंगे तो प्रैक्टिकल स्टेप्स भी आपकी कोई मदद नहीं करेंगे। दोस्तों मेरे साथ बने रहें और समझने की कोशिश करें। आइए दिमाग को खोल कर देखते हैं ताकि आप अपना खुद का दिमाग बदल सकें। राइट दोस्तों, दिमाग दुनिया को कहानियों के रूप में समझता है। कहानियां प्रतीकों का एक जाल होती हैं जो एक बड़ी तस्वीर बनाती हैं। खेल एक इंटरैक्टिव कहानी होते हैं जिनमें चुनौतीपूर्ण लक्ष्य होते हैं, नियम होते हैं और ऐसे कार्य होते हैं जो स्किल बढ़ाने में मदद करते हैं। मैं किसी भी तरह के खेल की बात कर रहा हूं, आप इन्हें वीडियो गेम भी समझ सकते हैं। वैसे जिंदगी भी एक खेल ही है अगर आप गहराई से समझे तो। एक कहानी या खेल दिमाग को एक फ्रेम देता है जिससे वह क्लैरिटी बनाए रख सके, यह आपको एक अंतिम लक्ष्य की ओर बढ़ने के स्टेप्स देता है। अगर आप यह नहीं समझते कि आप किस कहानी को जी रहे हैं या कौन सा खेल खेल रहे हैं तो आप अपनी जगह की पहचान नहीं कर सकते। आप उद्देश्यहीन महसूस करने लगते हैं और तब अव्यवस्था बढ़ती है और आप अराजकता में खो जाते हैं और अपना कीमती जीवन बर्बाद कर देते हैं। बात यह है कि हर कोई किसी न किसी कहानी को जी रहा है, लेकिन अधिकतर लोग यह नहीं जानते कि वह कहानी क्या है और वह कहां जा रही है। दूसरे शब्दों में उन्होंने कोई रणनीति, कोई स्ट्रेटेजी नहीं बनाई है। वे अवचेतन रूप से वे लक्ष्य अपना रहे हैं जो उनके माता पिता और समाज ने उनके दिमाग में डाले हैं। वे एक उपयोगी कर्मचारी बनने का खेल खेल रहे हैं बजाय इसके कि वे एक आजाद और आनंद से भरे हुए सक्सेसफुल व्यक्ति बने, पैसे वाले व्यक्ति बने। लोग बिजनेस शुरू करने या वजन घटाने का खेल उसी प्रोग्राम किए गए दिमाग के साथ खेलते हैं जो एक सरकारी दफ्तर में कर्मचारी या ओवरवेट व्यक्ति का होता है, और फिर आश्चर्य करते हैं कि वे असफल क्यों होते हैं। क्यों आश्चर्य करते हैं? वे होना ही है। वे यह नहीं समझते कि जीवन में कुछ भी हासिल करने के लिए आपको वह व्यक्ति बनना होगा जो इसे संभव बनाता है और इसमें सफल होने की स्किल रखता है। आपका दिमाग दुनिया को कैसे देखता समझता है यह काफी हद तक आपकी पहचान पर निर्भर करता है कि आप खुद को कैसा देखते समझते हैं। आपकी पहचान, आपकी आइडेंटिटी विचारों, विश्वासों, लक्ष्यों और मूल्यों का एक जाल है जो एक मानसिक फिल्टर का काम करता है। इस फिल्टर से आप खुद को ही जानकारी देते हैं। आप वह जानकारी नोटिस करते हैं जो आपको अपने लक्ष्यों को पाने में मदद करती है, यानी जो खेल जीतने में आपकी मदद करती है। आप वह जानकारी नोटिस करते हैं जो आपके लिए महत्वपूर्ण है या आपके मूल्यों के अनुरूप है। आप वह जानकारी नोटिस करते हैं जो आपके विश्वासों की, आपके बिलीफ्स की पुष्टि करती हैं। दोस्तों, दो अलग अलग लोग जिनके लक्ष्य, गोल्स अलग अलग हैं, जो अलग अलग खेल खेल रहे हैं, एक ही किताब पढ़ सकते हैं और पूरी तरह से अलग अलग निष्कर्ष निकाल सकते हैं। वे निष्कर्ष तब निर्णय लेने के लिए उपयोग किए जाते हैं। वे निर्णय सफलता या असफलता में बदल जाते हैं। क्या आप देख रहे हैं कि यह कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है? आप लगभग हर चीज में असफल होते हैं क्योंकि आप वास्तविकता को इस तरह से समझने में असफल होते हैं जो आपको वास्तव में सफल होने के लिए जरूरी जानकारियां दे। किसी भी दी गई स्थिति में आप इसकी 1000 तरीकों से व्याख्या कर सकते हैं दोस्तों। शायद उन व्याख्याओं में से 5 ही आपको सफलता दिलाने में मदद करेंगी, लेकिन आपका दिमाग उन 5 तरीकों को समझ नहीं सकता। आप प्रगति नहीं कर सकते क्योंकि आपका दिमाग वह जानकारी अस्वीकार कर देता है जो आपको आगे बढ़ने के लिए जरूर चाहिए। यह सिर्फ किताबों से जानकारी लेने तक सीमित नहीं है दोस्तों। आपका असफलता के साथ कैसा संबंध है? क्या आप इसे निर्णय लेने के लिए एकमात्र विश्वसनीय स्रोत मानते हैं, या आप इसे एक ऐसा कारण मानते हैं जिससे आपको अपने खेल में वापस घुस जाना चाहिए और हार मान लेनी चाहिए? क्या आपको यह एहसास नहीं है कि अपना डेवलपमेंट करना लॉफ्टर बनने जैसा है?
लॉबस्टर देखा होगा आपने, देखा है ना लॉबस्टर कैसा होता है। जब आपका खोल बहुत छोटा हो जाता है तो उसके लिए बढ़ना दर्दनाक हो जाता है, और अगर आप इसे नहीं हटाते तो दर्द केवल बढ़ता जाता है जब तक कि मृत्यु नहीं हो जाती। अगर आप इसे हटाने का निर्णय लेते हैं, जो अधिकतर लोग नहीं करते, तो आप असुरक्षित हो जाएंगे, इनसिक्योर हो जाएंगे। आपको एक नए खोल को बनाने की प्रक्रिया से गुजरना होगा तभी नया खोल बनेगा। वैसे यह खोल आपकी पहचान है। क्या है? आपकी आइडेंटिटी है। अब आपकी पहचान दो मुख्य तरीकों से आकार लेती है। पहला, सामाजिक कंडीशनिंग। आप अपने माता पिता, शिक्षकों और दोस्तों के लक्ष्यों या खेलों को अपनाते हैं, उनको फॉलो करते हैं। एक बच्चे के रूप में आप एक सीखने वाले स्पंज होते हैं जिसे सही और गलत का ज्ञान नहीं होता। दूसरा, वैचारिक अस्तित्व। मनुष्य उन जानकारियों को नोटिस और याद रखते हैं जो उनके अस्तित्व में मदद करती हैं। यही हमारी वायरिंग है। बात यह है दोस्तों कि हम केवल जानवर नहीं हैं, और हम में से अधिकांश पर भालू के हमले का लगातार खतरा नहीं होता जैसे हमारे पूर्वजों पर होता था। मनुष्य केवल अपने भौतिक रूप को सुरक्षित और रिप्रोड्यूस करने का प्रयास नहीं करते जैसे कि जानवर करते हैं। वे अपनी पहचान, अपनी आइडेंटिटी की रक्षा और रिप्रोड्यूस भी करते हैं। वे अपनी मानसिक या वैचारिक रूप से भी रक्षा करते हैं। वे अपनी चेतना, कॉन्शियसनेस में मौजूद जानकारी को आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। इसीलिए दोस्तों हम किताबें लिखते हैं, किताबें पढ़ते हैं। इसीलिए जब कोई हमारी राजनीतिक विचारधारा को चुनौती देता है तो हमें गुस्सा आता है और हम अपनी मान्यताओं को उनके दिमाग में भरने की कोशिश करते हैं। इसीलिए जब हम अपने लक्ष्यों की ओर प्रगति नहीं कर रहे होते तो हमें तनाव महसूस होता है। दोस्तों, आपका अधिकतर दर्द, असुरक्षा और प्रगति की कमी का मूल कारण यही है। आप अपने निम्नतर सेल्फ, नीचे वाले सेल्फ के खोल में फंसे हुए हैं जो किसी भी तरह से वहीं बना रहना चाहता है। आप अपना दिमाग खोलने से इनकार करते हैं या अपना खोल हटाने से डरते हैं ताकि आप वास्तव में देख सकें कि एक बेहतर जीवन संभव है। आपकी पहचान कोई पत्थर पर लिखी चीज नहीं है दोस्तों, जो आपके जन्म के समय आपके नाम के साथ दे दी गई थी और बदल नहीं सकती अब। यह एक जीवंत सांस लेने वाली और विकसित होने वाली इकाई है। आप असहाय नहीं हैं, आपने केवल इसे सीख लिया है कि मैं असहाय हूं। दूसरी जरूरत, गलतियां ही एकमात्र सत्य स्रोत हैं। दोस्तों, बात यह है कि ज्यादातर लोग बार बार कोशिश करते हैं और बार बार असफल होते हैं क्योंकि वे किसी और के नक्शे को अपनी धरती पर फिट करने की कोशिश कर रहे होते हैं। कोर्स, किताबें, पॉडकास्ट, वे यह नहीं समझते कि ये चीजें केवल नक्शे हैं, वे मार्गदर्शक हैं, सत्य नहीं है। वे उपयोगी हैं, लेकिन केवल तब जब आप समझते हैं कि वे सिर्फ अंधेरे कमरे में दूर जल रही मोमबत्ती की तरह हैं। वे आपके कदमों की दिशा तय नहीं करते। वे यह नहीं तय करते कि आप सांपों से भरे गड्ढे में गिरेंगे या नहीं। इसके अलावा आपके पास किसी और की मानसिक स्थिति तक पहुंच नहीं है। आपके पास इस बात की जानकारी नहीं है दोस्तों कि वे दुनिया को कैसे देखते हैं। आपके पास उनकी समान पहचान भी नहीं है। यह हमें एक महत्वपूर्ण और असामान्य निष्कर्ष तक लेके जाता है। कौन से निष्कर्ष पर लेके जाता है? यही कि गलतियां ही एकमात्र सत्य स्रोत हैं। न आपके दिमाग में चल रहे विचार, न किसी अरबपति की सलाह, कोई सत्य नहीं है। आपका सत्य आपकी गलतियां हैं। असफलता ही एकमात्र शिक्षक है जो पूरी तरह से 100% आपकी स्थिति के अनुसार एडेप्टेड है। असफलता का सिग्नल टू नॉइज रेशियो 100:1 है, यानी असफलता आपके लिए सफलता की गारंटी है। लेकिन आप असफलता से नफरत करते हैं, डरते हैं। आप इसे अपने जीवन पर राज करने देते हैं। दोस्तों, जो भी आप सीखते हैं, जो गलतियों से नहीं आया, वह केवल सिद्धांत से आया है। यह केवल एक नक्शा है। यह केवल किसी और की गलतियों की व्याख्या के माध्यम से बनाई गई धारणा है। अब सवाल यह है कि आप सही दिशा में बेहतर गलतियां कैसे कर सकते हैं और उन गलतियों से इस तरह से कैसे सीख सकते हैं जो सफलता की ओर ले जाए। मैं आज अंत में बताऊंगा कि आप पहले से असफल होकर तुरंत सीखना कैसे शुरू कर सकते हैं। थोड़ी अजीब बात लगती है ना, लेकिन सच यही है दोस्तों। ज्यादातर लोगों का जीवन औसत दर्जे का होता है क्योंकि वे रणनीतिक सोच को नहीं रखते। दूसरी ओर सफल लोग अत्यधिक 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 रणनीतिक, स्ट्रेटेजिक होते हैं। वे जीवन को बस वैसे ही होने नहीं देते,
वे उस डिफॉल्ट रास्ते को अस्वीकार कर देते हैं जिसे उन्हें सौंपा गया होता है पहले पूर्वजों ने। वे वह खेल चुनते हैं जिसे वे खेलना चाहते हैं अपने आदर्श जीवन के लिए, और वह खेल जो उन्हें वहां तक पहुंचने की अनुमति देगा। वे वह व्यक्ति बन जाते हैं जो उस खेल को जीत सकता है, स्किल्स सीखकर और एक्वायर करके। तो जो भी खेल आप खेलना चाहते हैं उसे जीतने के लिए आपको एक रणनीति की, एक स्ट्रेटेजी की आवश्यकता है। अब रणनीति पे आते हैं। मैं आपको एक 7 कदमों की यात्रा दे रहा हूं, आपने बस ये कदम उठाने हैं। जहां आपको दिक्कत हो मुझसे पूछ लें। इन 7 कदमों का सफर आपको ऐसे मुकाम पर पहुंचा देगा दोस्तों, जहां आपके पास पैसा रुतबा तो होगा ही, मन में अपार खुशी और संतोष भी होगा। तो चलिए शुरू करते हैं 7 कदमों की यात्रा। पहला कदम, रणनीतिक उद्देश्य। आपको दिशा की आवश्यकता है, आपको एक नए लक्ष्य की आवश्यकता है जिससे आपका दिमाग दुनिया को देखे, असली दुनिया को देखे। आपका पहला कदम होगा कि सोचे कि आपको अपने वर्तमान जीवन में क्या क्या चीजें नफरत करने लायक लगती हैं। आपकी नौकरी, आपका शरीर मोटा है बहुत, आपका रूटीन बहुत खराब है, आपका महसूस करने का तरीका। कहीं से भी शुरुआत कर सकते हैं आप। अपने भविष्य के जीवन की कुछ संभावनाओं के बारे में सोचें। एक बिजनेस शुरू करना, फिट और ऊर्जावान रहना, अपने आदर्श दिन को जीना, इस पर ज्यादा मत सोचें। कुछ बातें लिखें और आगे बढ़ें। अब अपने खेलने के लिए मुख्य खेल को चुनें। फिर आते हैं हम दूसरे काम पर। दूसरा कदम, आत्मविश्लेषण, सेल्फ एनालिसिस। आपकी वर्तमान पहचान अभी आपके काम नहीं आ रही, तो आपको अपनी सभी बाधाओं को पहचानने के लिए SWOT विश्लेषण करना होगा। ताकत, स्ट्रेंथ, आपकी ताकतें और प्रतिभाएं क्या हैं। अगर आप कुछ नहीं उत्तर देते हैं तो आप झूठ बोल रहे हैं और पहले से ही अपने निम्नतर सेल्फ, अपने लोअर सेल्फ द्वारा कंट्रोल हो रहे हैं। गहराई से सोचें। फिर आती है कमजोरियां, वीकनेसेस। आप किस चीज में बहुत ज्यादा खराब हैं और यह आपकी प्रगति को कैसे प्रभावित कर रहा है। फिर आपको विकास के अवसर, अपॉर्चुनिटीज फॉर ग्रोथ देखने हैं। क्या चीजें हैं जो आपकी कमजोरियों को दूर करने और आपकी ताकत को, आपकी स्ट्रेंथ का लाभ उठाने में मदद कर सकती हैं। यह स्किल्स सीखना हो सकता है, कोर्स लेना हो सकता है, नए कोर्स करना हो सकता है, नए लोगों से मिलना हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है। आप खुद सोचें। अब जरा खतरे, थ्रेट्स भी देखें। आपकी प्रगति को क्या खतरा है। खतरे हो सकते हैं कि दोस्त जो आपको पार्टी में बुलाते हैं वे अब नहीं बुलाएंगे, है ना। समय की कमी रहेगी बहुत आपके पास, असफलता का डर भी रहेगा, आदि आदि। ये क्या हो सकते हैं, खतरे हो सकते हैं। तो हमने SWOT, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स सब चारों के चारों अब देख लिए हैं। अब आता है तीसरा स्टेप, तीसरा कदम, रणनीतिक स्ट्रेटेजिक तैयारी। इसके तहत आएगा दोस्तों कि आप अपनी पहचान कैसे बदलते हैं ताकि आप अपनी रणनीति को आसानी से लागू कर सकें। आप एक पूरी तरह से नए वातावरण में खुद को डुबोकर शुरुआत करें। आप जो किताबें पढ़ते हैं, जो जानकारी आप लेते हैं, जिन लोगों से आप मिलते हैं, जिन्हें फॉलो करते हैं, सब कुछ उस लक्ष्य को दर्शाने वाला होना चाहिए जिसे आप पाने की कोशिश कर रहे हैं। लक्ष्य से अलाइन होना चाहिए, गोल से आपके, राइट। आप अपने दिमाग को नए दृष्टिकोणों के लिए खोलते हैं और उन्हें अपनी मान्यताओं को चुनौती देने देते हैं। अपने फोन से अधिकतर ऐप्स हटा दें, अधिकतर लोगों को अनफॉलो करें, 3 नई किताबें खरीदें, चलते समय सुनने के लिए पॉडकास्ट कतार में लाइन लगा के रखें। उन स्किल्स को सीखने के लिए ही रिसोर्सेज में इन्वेस्ट करें जिनकी आपको जरूरत है, बाकी नहीं। अपने दोस्तों के आमंत्रण को अस्वीकार करने के लिए एक पूर्व लिखित संदेश लिखें, मैसेज लिख के रखें, सॉरी यार घर वालों ने जरूरी काम में फंसाया हुआ है, आज मैं नहीं आ सकूंगा। कोई बात नहीं, दोस्तों से झूठ बोल सकते हैं आप। मन में कोई अपराध बोध लाने की जरूरत नहीं है कि मैं दोस्तों से झूठ बोल रहा हूं। याद रखें कि जो कुछ भी आपके लक्ष्यों के अनुरूप नहीं है वो परिभाषा के अनुसार ध्यान भटकाने वाला है। आपको एक ऐसा वातावरण तैयार करना है दोस्तों जो पूरी तरह से आपके लक्ष्य, आपके गोल्स को पाने के लिए अनुकूल हो, प्रतिकूल नहीं होना चाहिए। चौथा कदम, बल की एकाग्रता। दोस्तों, किसी गोल को वास्तविक रूप में प्राप्त करने के लिए एकमात्र तरीका एक वास्तविक दुनिया की परियोजना बनाना है। आप संघर्ष से सीखते हैं, याद करने से नहीं सीखते। और आपको एक परियोजना की आवश्यकता है जिसमें आप अपनी शिक्षा को, जो कुछ भी आपने सीखा है आज तक, उस सब को लागू कर सकें। तो ऐसी परियोजनाएं बनाएं, परियोजना यानी प्रोजेक्ट्स जो आपको अपने गोल्स को पाने में मदद कर सकते हैं। इनमें से सबसे ज्यादा फायदा देने वाला प्रोजेक्ट आप चुन लें
और उन जरूरी कार्यों को सूचीबद्ध करें जिन्हें आप रोजाना कर सकते हैं, ताकि प्रोजेक्ट में बहुत तेजी से ग्रोथ हो। यदि आप अपनी नौकरी छोड़कर खुद का कुछ करना चाहते हैं तो एक उदाहरण के लिए आपका प्रोजेक्ट क्या हो सकता है? एक वीकली न्यूज़लेटर शुरू करना, सोशल मीडिया पर कंटेंट को बनाना, खुद को एक इन्फ्लुएंसर के रूप में स्टैब्लिश करने की तैयारी करना। 5वां कदम, अनुशासित क्रियान्वयन यानी डिसिप्लिन्ड एग्जीक्यूशन। आपको अपनी पुरानी दिनचर्या को नई दिनचर्या से बदलने की जरूरत है, क्योंकि आपने शायद अनजाने में अपनी वर्तमान दिनचर्या अपना ली थी। और अगर आपके कार्य आपके भविष्य का निर्माण करते हैं तो आप अनजाने में एक ऐसा भविष्य बना रहे हैं जिसमें आपकी कोई रुचि नहीं है। रोज सुबह 1 या 2 घंटे या रात में कम से कम 1 या 2 घंटे अपने जो आपके 5 जरूरी काम है उन काम को करने में लगाएं। जो कुछ भी आप दिन भर करते हैं वह आपके काम को बढ़ावा देने वाला होना चाहिए। जो भी आपने काम सेलेक्ट किया, राइट, आप जो पढ़ते हैं, जो स्क्रॉल करते हैं, जिनसे आप बातचीत करते हैं, सब कुछ उस गोल को पाने के लिए होना चाहिए। वॉक या रन के लिए जाना, ध्यान लगाना और सही खाना खाना, ये सब कुछ आपके दिमाग में केवल यही खेल होना चाहिए कि इस खेल की बाधाओं को कैसे पार किया जाए, उस गोल को पाने का खेल, राइट। 6वां कदम, अनुकूलन क्षमता यानी कि पावर टू एडेप्ट। दोस्तों, एक बात जान लो कि रणनीति जीवन की अन्य सभी चीजों की तरह है। यह स्थिर नहीं है, स्टेगनेंट नहीं है। यह फीडबैक के साथ विकसित होती है, डेवलप होती है, बदलती है। जब चीजें काम नहीं कर रही हों तो नए प्रयोग करें, नए एक्सपेरिमेंट करें। ये नहीं कि बार बार फेल होते जाएं। याद रखें, गलतियां ही एकमात्र सत्य स्रोत हैं। आप गलतियां कीजिए और उन्हें सुधारिए, फिर गलतियां कीजिए, फिर उसे सुधारिए। ऐसे ही आपको धीरे धीरे आगे बढ़ना है। अब लास्ट कदम, 7वां कदम, प्रकृति के सामान्य सिद्धांतों का अध्ययन कीजिए। अगर आप दोस्तों उन सामान्य सिद्धांतों को समझते हैं जो आपके हर कार्य में मौजूद होते हैं, प्रिंसिपल्स, ठीक है, तो किसी भी नकारात्मक स्थिति को आपके लिए समझना बहुत आसान हो जाएगा। यू कैन अंडरस्टैंड एवरी नेगेटिव सिचुएशन। सबसे आसान तरीका यह समझने का है कि जीवन एक कहानी की तरह चलता है। किसकी तरह? एक कहानी की तरह। हर कहानी में एक समस्या होती है, संघर्ष होते हैं, स्ट्रगल करना होता है, चरमोत्कर्ष आते हैं, उतार चढ़ाव होते हैं। आते हैं कि नहीं? आते हैं ना। अगर ना आए तो कहानी ही क्या? नहीं, जिस कहानी में उतार चढ़ाव ना हो वो कहानी क्या? अगर आप यह पहचान सकते हैं कि आप अभी कहानी के किस भाग में हैं तो आप स्थिति को स्थायी मानने की गलती नहीं करेंगे, क्योंकि कुछ भी स्थायी नहीं है संसार में। अगर आप इसे गहराई से समझना चाहते हैं तो द किबेलियन एक शानदार छोटी किताब है जिसे पढ़ा जा सकता है। मैंने पढ़ा है, मैंने इस पर एक वीडियो भी बनाया है। आप इसे माइंड फिट ग्रोथ चैनल में देख सकते हैं। इसका मैं लिंक नीचे देने की कोशिश करूंगा, ठीक है दोस्तों। मैं यूं ही नहीं प्री मॉर्टम को जरूरी कहता हूं। प्री मॉर्टम यानी प्रोजेक्ट को पहले ही असफल मान लें और असफलता की वजहों को दूर करना शुरू करें, यानी असफल होने से पहले ही असफलता का सामना कर लें। दोस्तों, क्या करना है से ज्यादा हम इस पर ध्यान दें कि आपको क्या नहीं करना है, राइट। याद रखो कि ज्यादातर लोग इसलिए असफल नहीं होते क्योंकि वे अपना प्रोजेक्ट पूरा नहीं कर सकते, इसलिए नहीं होते। वे इसलिए असफल होते हैं क्योंकि उनके आंतरिक मानसिक विचार उनके ध्यान को, उनके फोकस को नियंत्रित कर लेते हैं और उन्हें यह विश्वास दिला देते हैं कि सफलता असंभव है, कि वो सफल नहीं हो सकते। अब जब आपके पास रणनीति और प्री मॉर्टम दोनों हैं तो आपको क्लैरिटी मिल जानी चाहिए कि आपको अपने अगले प्रोजेक्ट में असफल होने से बचने के लिए क्या करना है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि यह सब जो मैंने बहुत रॉ में बहकर आपको बताया, यह आपके लिए उपयोगी था, आपके लिए इंपॉर्टेंट था, आपके काम आएगा। और मुझे यह भी उम्मीद है कि आपने इसे सिर्फ सुना नहीं बल्कि इसे आप लागू भी ज़रूर करोगे अपने रोज़मर्रा की दिनचर्या में। अगर आपको ये बातें मेरी अच्छी लगी तो कृपया वीडियो को शेयर कीजिए। और जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूँ कि आपने वीडियो देखने के लिए समय निकाला, इसके लिए बहुत बहुत आभार। और जाने से पहले मेरे चैनल का टैगलाइन, मेरे चैनल की टैगलाइन दोहराते चलें, मन में है तो मुमकिन है, मन में है तो